दोस्तों, आज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो चैनल में लेकर आया हूं, आपका दोस्त। दोस्तों, हम काफ़ी ऐसी जानकारियां इस यूट्यूब चैनल पर कृषि संबंधी एवं मनोरंजन संबंधी लाते रहते हैं। दोस्तों, आप सबका समय समय पर प्यार एवं विश्वास मुझे मिलता रहता है और आप सभी के लाइक और मुझे सब्सक्राइब मिलते रहते हैं। दोस्तों, आप सबके सब्सक्राइब और लाइक मिलने से मेरा मनोबल है, मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं नई नई जानकारी आपको लाकर इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूं। दोस्तों, आज इसी प्रकार मैं एक और जानकारी लेकर आया हूं कृषि संबंधी, कि हम कौन सा खाद कौन से समय में कौन सी फसल में और कितना किन किन फसल में देने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। दोस्तों, खाद एक उर्वरक है और एक हमारे पौधों के लिए ग्रोथ एवं विकास के लिए बहुत अति आवश्यक तो होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में खाद देने से या कोई समय का हम चयन नहीं करते हैं, कोई गलत समय पर खाद वितरित कर देते हैं, तो उससे कोई हमारा फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सही समय, सही नियम और सही तरीका, सही उसका जो है यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें सही समय पर हमारा फसल की ग्रोथ हो सके और सही हमें उत्पादन मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा आप लाइक करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों, वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, खाद हमारे पास में काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया सिंगल सुपर फास्फेट। दोस्तों, जो सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके बाद में है इफ़को का NPK, DAP और यूरिया। दोस्तों, हम सिंगल सुपर फास्फेट का तो जैसे कई बार यूज़ करते रहते हैं, और हम सबको पता है कि यह ज़मीन के अंदर जब भी हम फसल को जब भी बोते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं, जिससे कि हमें जिंक सल्फेट और ये जो तत्व हमारी मृदा यानी ज़मीन के अंदर जो मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में जब हम सिंगल सुपर फास्फेट जो डाल देते हैं, उसके बाद में हमें कौन सा खाद वितरित करना रहता है और कौन सा समय सही रहता है और कौन सी फसल में कौन सा खाद हमें। तो आज बात करने वाले हैं NPK, DAP और यूरिया की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं DAP से। तो DAP से जो है हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि DAP, दोस्तों DAP जो है हमारी दलहन फसल के अंतर्गत हमें इसका यूज़ करना चाहिए। अब दलहन फसल के अंतर्गत हमारे चने की फसल लीजिए या फिर सोयाबीन की फसल लीजिए, तो ऐसी फसलें जो होती है जिनकी हमें दलहन का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन फसलों में ज़्यादा DAP हमें यूज़ करना रहता है। वैसे तिलहन में भी सोयाबीन की फसल आती है, तो तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत जब सोयाबीन की फसल आती है तो हमें DAP का यूज़ हमारी दलहन फसल के अंतर्गत आता है। सोयाबीन, वहीं चना, तुअर और मसूर, ये सारी जितनी भी फसल है उसका हम यूज़ दलहन फसल में DAP के रूप में करते हैं। तो ये हो गई DAP की बात। दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट का तो हम उपयोग अपनी हर फसल में करते हैं। गेहूँ, चना, मसूर, दाल, सोयाबीन, मक्का, जितनी भी फसल है, लहसुन, प्याज, सभी में हम यूज़ करते हैं पहली बुआई के समय में। वहीं आता है दोस्तों NPK। दोस्तों, NPK का जो है हमारी कंदी फसल जितनी भी जो रहती है, जो जैसे कि कंदी फसल में हमारी आलू, प्याज, लहसुन, जितनी भी कंद के रूप में जो ज़मीन के अंदर हमारे ऊपर से जो है कि गाड़ते हैं और उसके बाद में उसका कंद बनता है, उन फसल में हम NPK का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये होगा NPK। वहीं NPK के बाद में हमारा आता है यूरिया। तो यूरिया में भी हमें दोस्तों हमारी कोई सी भी फसल होती है, चाहे प्याज हो, आलू हो, लहसुन है, उसकी ग्रोथ के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। पौधा के जो है ग्रोथ के लिए हम नाइट्रोजन के रूप में यूरिया
इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई कौन कौन सी फसल में हमें कौन कौन से जो है खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि DAP और NPK में अंतर और कौन सी फसल। दोस्तों हमें कभी भी प्याज, लहसुन और आलू जैसी फसल में हमें DAP का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि जब भी हम इसमें DAP अगर हम डालते हैं तो हमारी जैसे कि मान लीजिए कि हमने प्याज लगाया, तो प्याज में जब भी पाइप वाली समस्या जो आती है और उसका जो बीज है वो DAP यानी कि उसको ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा उसमें पाइप निकालेगा। तो उसके लिए हमें NPK का ही इस्तेमाल हमें प्याज, लहसुन और आलू में करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान मित्रों ने बताया कि हमने DAP का यूज़ किया, तो मेरे हिसाब से तो DAP का यूज़ करना काफ़ी गलत है। हमें कंदी फसल में लहसुन, प्याज, आलू, मूली, अदरक, गाजर जो भी हमारे कंद के रूप में जो हम प्राप्त करते हैं, शकरकंद वगैरह सभी में NPK का ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बताया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये छोटी सी जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो मुझे इस चैनल पर अभी आप लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार हमेशा की तरह मुझे एक बार फिर इस YouTube चैनल पर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल को आप पहली बार आए हो और ऐसी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई ऐसी जानकारी डालूं तो ताकि मुझे जब भी कोई आपको ऐसी कोई YouTube पर मैं जानकारी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे। तो दोस्तों ये थी मेरे पास में आज एक छोटी सी जानकारी आलू, प्याज, लहसुन और दलहनी फसल, तिलहन फसल के लिए कौन से खाद का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी इस संबंध में कोई भी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो या गलत हो, तो नीचे मेरा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी मुझे अवश्य आप लिख कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका दिन